राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोत्तर मणिमाला अर्पण। अब यहाँ प्रश्न होता है कि अर्पण करने का क्या तात्पर्य है। उत्तर, अपनापन छोड़ देना। अब यहाँ प्रश्न है कि भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद क्या पूर्व संस्कार बस निषिद्ध कर्म हो सकता है। उत्तर, नहीं हो सकता। क्या भूल बस ऐसा अहंकार हो सकता है कि हमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया। नहीं हो सकता। यदि अभिमान होता है तो वास्तव में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं। पदार्थों को भूल से अपना माना था, वो भूल मिट गई तो अभिमान कैसा। प्रश्न उठता है कि अंशावतार क्या होता है। उत्तर, भगवान की शक्ति अनंत है। उस अनंत शक्ति का एक अंश आने से अंशावतार होता है। भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान की अवतार लीला में वही प्राणी रहते हैं या बदल जाते हैं। भगवान आवश्यकता पड़ने पर ही पुनः अवतार लेते हैं, पर उनकी लीला के प्राणी पात्र बदलते रहते हैं। जैसे रामलीला में सदा एक ही पात्र काम नहीं करते, बदलते रहते हैं। कृष्णावतार सब अवतारों से विलक्षण क्यों है। उत्तर, कृष्णावतार में प्रेम की मुख्यता है। अन्य अवतारों में भी प्रेम का प्रभाव नहीं है, पर उनमें प्रेम प्रकट नहीं है। सर्वस्व अर्पण करने से गुणों का साथ साथ दोष भी समर्पित हो जाएंगे। जैसे मकान बेचने पर उसमें रहने वाले सांप बिच्छू भी उसके साथ चले जाते हैं। उत्तर, अग्नि में जो भी डाला जाए वह जलकर अग्नि रूप ही हो जाता है, इसलिए गीता में आया है। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि एक तो भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं और दूसरा संसार में जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला है। दोनों में क्या फर्क है। उत्तर, अवतार लीला एक देशीय होती है और उसमें भगवान के भाव की मुख्यता है। होने वाली लीला सर्वदेशीय होती है और उसमें भक्त के भाव की मुख्यता है। भगवान तो युक्त योगी है, फिर अवतार काल में यह बात क्यों नहीं दिखती। अवतार काल में ये अनजान योगी क्यों दिखते हैं। इसका कारण है कि अवतार काल में भगवान मनुष्य जैसी लीला करते हैं। वे कभी मर्द की लीला करते हैं, कभी ऐश्वर्य की लीला करते हैं। जो साधन करके सिद्ध होते हैं ऐसे महापुरुष अनजान योगी कहलाते हैं। साधना में अभ्यास करते करते उनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि वह जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान उनको हो जाता है। परंतु भगवान युक्त योगी कहलाते हैं। वे साधना के बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी है। जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, परंतु उनमें सबका ज्ञान स्वतः स्वाभाविक सदा बना रहता है। वे बिना अभ्यास के सदा सब कुछ जानने वाले हैं। अहम को करण भी कहा है और कर्ता भी कहा है। करण कर्ता कैसे हो सकता है। उत्तर, वास्तव में अहम करण है, कर्ता तो हम मान लेते हैं। मैंपन भूल से माना हुआ है तो यह भूल किस में है। उत्तर, मानने वाले में है। जिसने एक देशीयता को स्वीकार किया है उसमें है। यह भूल अनादि है पर इसका अंत होता है। प्रश्न, मन बुद्धि और अहम के संस्कार कैसे दूर हो।
उत्तर, मन बुद्धि अहम को छेड़ो मत, उनको मत देखो, एक है को देखो, एकादशीय पनाह मिट जाएगी। यह भी मत देखो, कुछ भी मत देखो, चुप हो जाओ, फिर सब स्वच्छ हो जाएगा। समुद्र में बर्फ के ढेले तैरते हो तो उनको न गलाना है न रखना है, इसी को सहजावस्था कहते हैं। अहम रूपी अणु टूटना कठिन क्यों दिखता है? संयोग जन्य सुख की इच्छा के कारण यह अहंता मिटनी कठिन दिखती है। जीते रहे और सुख सुविधा से रहे, इस पर अहंता टिकी हुई है। प्रश्न, मैं ज्ञानी हूँ और मैं भक्त हूँ, दोनों में अहम भाव समान है, फिर फर्क क्या हुआ? उत्तर, फर्क यह है कि भक्ति में तो भगवान का सहारा है, पर ज्ञान में किसका सहारा है? भगवान का सहारा रहने के कारण भक्त में कुछ कमी भी रह जाए तो भी उसका पतन नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बिना अहंकार के निषिद्ध कर्म हो जाए और अहंकार पूर्वक शुभ कर्म हो जाए तो दोनों में क्या ठीक है? उत्तर, अहंकार रहित होने पर तो कोई भी कर्म लागू नहीं होता, पर अहंकार के रहते हुए शुभ कर्म भी बंधनकारक हो जाते हैं। सात्विक सुख, शांति और आनंद में क्या फर्क है? उत्तर, चिन्मयता के संबंध में कीर्तन आदि में सात्विक सुख मिलता है। सात्विक सुख का भोग न करने से शांति मिलती है, शांति का भी उपभोग न करने से आनंद मिलता है। सात्विक सुख में गुण है, शांति और आनंद गुणातीत है। संसार के त्याग से शांति और परमात्मा की प्राप्ति से आनंद मिलता है। भगवान ने कलियुग क्यों बनाया? उत्तर, भगवान ने कलियुग इस उद्देश्य से बनाया कि जीव का जल्दी कल्याण हो जाए, उसके द्वारा किए गए थोड़े पुण्य कर्म का भी महान फल हो जाए। मनुष्य को भगवान के इस उद्देश्य का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। कलियुग कहाँ तक अपना प्रभाव डालता है? उत्तर, कलियुग का प्रभाव इतना ही है कि सत्ययुग आदि में धर्म का पालन सुगमता से होता था और कलियुग में कठिनता से होता है। कलियुग में धर्म का पालन कठिनता से होने पर भी थोड़े अनुष्ठान का अधिक पुण्य होता है। प्रश्न, युगों का ह्रास जिस कर्म से होता है उस कर्म से उत्थान क्यों नहीं होता? कलियुग के बाद द्वापर न आकर सीधे सत्ययुग क्यों आता है? उत्तर, प्रकृति का कार्य स्वतः पतन की ओर जाता है, पर उत्थान भगवत प्राप्त कृपा से होता है। जैसे किसी बात को स्वतः भूल जाते हैं पर याद करना पड़ता है, अतः भगवान ही कृपा करके कलियुग के बाद सत्ययुग लाते हैं। कली कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर, यह भगवान ने कलियुग में छूट दी है। मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई पर किसी कारण से कर नहीं सके तो भी उसका पुण्य लगेगा। किसी कारण से मन में पाप कर्म करने की इच्छा हुई पर कर सके नहीं और उसका पश्चाताप हुआ तो उसका पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य है कि मन में आने से पाप नहीं होता, परंतु करने से पाप होता है। जिसकी इच्छा नियत पाप करने की है उसको तो पाप लगेगा ही, क्योंकि इच्छा पाप का मूल है जिससे पाप पैदा होता है। हाँ, पाप करने के नियत न होने पर भी किसी कारण से पुराने संस्कारों से कलियुग के प्रभाव से मन में पाप की वासना आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा। प्रश्न, आजकल पाखंडी साधुओं का अधिक प्रचार क्यों होता है? उत्तर, इसमें कलियुग सहायता करता है। यदि पाखंडी साधुओं का प्रचार नहीं होगा तो कलियुग कैसे कहलाएगा? वास्तव में पाखंडी साधुओं का प्रचार केवल भपका होता है जो अस्थायी नहीं होता। असली त्यागी साधु का प्रचार अस्थायी होता है, उसके द्वारा लोगों का अस्थायी और असली हित होता है। जिसके भीतर थोड़ी भी
भोग वासना होती है, उसके द्वारा लोगों का असली हित नहीं होता। प्रश्न, स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया गया है, अतः स्त्रियों को सोने के गहने पहनने चाहिए या नहीं? उत्तर, गहना पहनने में दोष नहीं दिखता, स्वर्ण को पवित्र माना गया है। स्वर्ण के अभिमान में कलयुग का निवास है। कामना, सुख भोग की इच्छा क्यों होती है? उत्तर, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही सुख भोग की इच्छा होती है। अब प्रश्न, कामना और ममता मुझ में है या नहीं, इसका पता कैसे करें? अगर हृदय में कभी अशांति या हलचल होती है तो समझना चाहिए कि भीतर में कामना है। अपने और पराये का भेद ममता के कारण होता है। जिसमें ममता होती है उसी का अपनेपन का असर पड़ता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सुख की कामना और आशा में क्या अंतर है? उत्तर, सुख मिलने की तथा दुख न मिलने की कामना होती है और सुख मिलने की संभावना होने से आशा होती है। प्रश्न, हमारा दुख मिट जाए यह कामना करनी चाहिए या नहीं? उत्तर, कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। दुख मिट जाए या कामना करेंगे तो सुख भोग होगा, अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध से काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तो इसको ही बैरी जान होगा। बंधन मिट जाए या कामना करेंगे तो मुक्ति का भोग होगा। जड़ता से संबंध विच्छेद भी अपने लिए नहीं हो नहीं तो सूक्ष्म अहम रह जाएगा। तात्पर्य कि हमें कुछ लेना है ही नहीं। साधक जितना ही भगवान पर निर्भर होता है उतना ही वो आगे बढ़ता चला जाता है। वो अपनी कोई इच्छा न रखे, सब भगवान पर छोड़ दे तो बड़ी विलक्षण आ जाती है और समग्र की प्राप्ति हो जाती है। अतः अपनी मुक्ति की भी इच्छा न रखे, यह बढ़िया है। जैसे नरसिंह जी को भगवान शंकर के दर्शन हुए तो उन्होंने कुछ भी मांगा नहीं, पर तो यही कहा कि जो आपको अच्छा लगे वही दो, मुझे उतनी ही इच्छा करता है जितना उसको अपनी दृष्टि से दिखता है, परंतु आगे तत्व अनंत है, आगे बहुत विलक्षण ऐश्वर्य है। साधक अपना आग्रह न रखे, संतोष न करे तो वह स्वतः आगे बढ़ेगा। भगवान कल्प वृक्ष है और मनुष्य मात्र उसकी छाया में रहता है, फिर मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? उत्तर, कल्प वृक्ष से तो जो मांगो वही देता है, भले ही उसमें हमारा हित हो न हो, पर भगवान वही देते हैं जिसमें हमारा हित हो। लोग तो वह इच्छा करते हैं जिससे परिणाम में दुख पाना पड़े, इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं करते कि बस इतना ही दुख काफ़ी है, और दुख क्यों चाहते हो? कल्प वृक्ष और देवता भी दुकानदार के समान है, पर भगवान पिता के समान है। अब प्रश्न उठता है कि परंतु भगवान सत्य विषय का इच्छा भी कहाँ पूरी करते हैं? साधक उनको चाहते हैं तो क्या वे सबको मिल जाते हैं? उत्तर, सत्य विषय का इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि साथ में असत्य की इच्छा भी मिली हुई रहती है। एक पुस्तक में आया है कि मनुष्य जो भी कामना करता है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है, क्या वह ठीक है? उत्तर, ऐसा होना असंभव है। कामनाएं अनंत है, अतः सभी कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी और मुक्ति भी नहीं होगी। जिस कामना को लेकर जप तप यादि किया जाए उसी कामना की पूर्ति होती है। जैसे ध्रुव जी ने राज्य प्राप्ति की कामना को लेकर तपस्या की तो वह कामना पीछे न रहने पर भी भगवान ने पूरी की। इसी तरह भगवान के पास जाते समय विभीषण के मन में राज्य की कामना रही, जिसको भगवान ने पूरा किया। तात्पर्य कि भगवान के सामने जाते समय जो कामना रहती है वही कामना बाधक होती है, जिसको भगवान पूरी करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो किसी कामना को लेकर भगवान का भजन करता है उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? उत्तर, भगवत प्राप्ति तो दूर रही, उसका कल्याण भी नहीं हो सकता। परंतु भगवान ने धन की कामना वाले अर्थार्थी भक्त को भी उदार कहा है, उदार सर्व एवते। उत्तर, अर्थार्थी भक्त के हृदय में भगवान मुख्य है, धन गौण है, इसलिए भगवान ने कहा है कि चतुर्विद्या भजन्ते माम।
वह भगवान के सिवाय और किसी से धन नहीं चाहता, परंतु जो भक्त नहीं है वह केवल कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। कारण कि उसने भगवान को भगवान साध्य नहीं माना है, परंतु कामना पूर्ति का एक साधन माना है। उसका साध्य तो रुपए हैं और भगवान रुपए छापने की मशीन की तरह साधन है। ऐसा व्यक्ति कामना पूरी न होने पर भगवान को छोड़ देता है। एक स्त्री का पति बीमार हुआ, किसी ने सलाह दी कि ठाकुर जी की पूजा करो तो पति ठीक हो जाएगा। उसने वैसा ही किया, पति ठीक हो गया। दोबारा फिर बीमार हुआ तो उस स्त्री ने फिर ठाकुर जी की पूजा की, मगर पति मर गया। उसने ठाकुर जी को उठाकर बाहर पटक दिया। इस प्रकार भगवान की पूजा करने वाले का कल्याण नहीं होता। प्रश्न उठता है कि भगवान हमारे हैं और हमारे लिए हैं, फिर उनसे कुछ मांगने में क्या दोष है? उत्तर, प्रभु मेरे और मेरे लिए। ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें प्रभु से कुछ लेना है, वे मेरे लिए, इसलिए अपने को उन्हें देना है, उनके समर्पित होना है। कुछ चाहने से हम उनसे अलग ही हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। उनसे जिस वस्तु को मांगेंगे उस वस्तु का महत्व हो जाएगा। जो वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है उसकी कामना करने का हमें अधिकार नहीं है। भगवान ने गीता युद्ध के समय ही क्यों सुनाई? उत्तर, यह बताने के लिए कि युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य के साधन किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहीं रखता, वह प्रत्येक परिस्थिति की अवस्था में हो सकता है। कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में ज्यों कहते हैं विद्यमान है, अतः वह प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न, गीता का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? उत्तर, कारण कि वह सिद्धांत स्वयं भगवान का है, ऋषि मुनियों का नहीं। भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि है। वास्तव में भगवान का सिद्धांत ही सिद्धांत कहने लायक है। अन्य दार्शनिकों का सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत नहीं है, पर मत है। प्रश्न, भगवान ने रामायण में कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अरण्य कांड। अर्जुन ने तो भगवान के विश्वरूप, चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप तीनों के दर्शन कर लिए थे, फिर उनका मोह दूर क्यों नहीं हुआ? उत्तर, दर्शन देने के बाद मोह दूर करने की जिम्मेवारी भगवान की होती है। अर्जुन का मोह आगे चलकर नष्ट हो ही गया था। नष्ट मोह स्मृति लब्धा। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शन के बाद मोह नष्ट होता ही है, परंतु अर्जुन ने मोह नष्ट होने में न तो गीता श्रवण को और न दर्शन को ही कारण माना है, परंतु भगवान की कृपा को ही कारण माना है। और भागवत में वचन की मुख्यता बताई है। ईश्वराना वचः सत्यम तथैव वावचरितम क्योचितः। दोनों में कौन सी बात माने? उत्तर, गीता में तो संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति बताई है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते वैसा ही अन्य लोग भी करते, परंतु वास्तव में कर्तव्य अकर्तव्य विषय में वचनों को प्रमाण मानना श्रेष्ठ है। इसलिए इतिहास की अपेक्षा विधि को और विधि की अपेक्षा निषेध को प्रबल माना गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का स्वाभाविक ही दूसरे पर असर पड़ता है, चाहे हम देखें या न देखें, परंतु जहाँ उनके आचरण और वचनों में विरोध दिखे वहाँ उनके आचरण न देखकर उनके वचनों का ही पालन करना चाहिए। कारण कि उन्होंने किस परिस्थिति में क्या पता लगाया। राधा वल्लभ